बिला शुगर सब चढ़े चले सब लाख रुपया खर्चा हुआ, 3-4 लाख रुपया अथी दे रहा है धमकी। आप सवाल उठाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी। मेरी मौजूदगी हरलाखी विधानसभा हरलाखी प्रखंड अंतर्गत कसेरा गांव में है, जहां पे कुछ दिनों पहले यहां के जनप्रतिनिधि विजय मार्शल जी ने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने बताया कि हमारे जो प्रखंड स्तर पे हैं बहुत ही ज्यादा पैमाने पे अवैध नर्सिंग होम का निर्माण चल रहा है, कार्य चल रहा है और धड़ल्ले से पेशेंट मारे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि एक नर्सिंग होम ने तो उनको जान से मारने की धमकी भी दी। और आज यहाँ आए हुए हम कसेरा टोल में, जहाँ पे ये जो मामला है बहुत अधिक मात्रा में तूल पकड़ रहा है, जो एक आरोप लगा था वो कहीं ना कहीं सत्य साबित होती नजर आ रही है। यहाँ पे बीके यादव जी का नर्सिंग होम है, हाईवे से जस्ट सटा हुआ है, NH 227 से सटा हुआ है और उसी नर्सिंग होम के पीछे में जो है यहाँ पे एक बस्ती है, कसेरा टोल है, जहाँ के ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आए दिन जो एबॉर्शन हुए बच्चों को जो फेंका जाता है, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ कुछ देर में, मैं आपको वहां पे भी ले चलूंगा जहां की स्थिति कैसी बनी हुई है, क्योंकि ग्रामीण है तो खेत है और खेत के पीछे सारे कचड़ों को फेंका जाता है और वहां से कहीं ना कहीं बड़ी महामारी को न्योता देने का काम कर रहे हैं डॉक्टर, ये अवैध नर्सिंग होम। और कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता नजर आती है जिला प्रशासन की, विभागीय प्रशासन की, जो अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई इसे रोकने जाता है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ विजय मार्शल जी की बात, जिन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। और उसके बाद का जो अभी मामला है, अभी कुछ दिनों पहले, बल्कि मुझे लगता है कि आज सुबह के समय ही कुत्ता कुछ बच्चे के जो छोटे छोटे हाथ पैर होते हैं उन्हें लेके भाग रहे थे और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो महिलाएं हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहती है, बदबू से परेशान रहती है। आइए उन महिलाओं से जानते हैं कि इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है, क्या उन्होंने ऐसा अपने आंखों से देखा है। देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं हैं, ये बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इन्हीं महिलाओं के बुलावट पे हम यहाँ आए हुए हैं और ये यहाँ पे बस्ती बहुत दूर तक फैली हुई है। और यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो आसपास में बसे हुए हैं, जो कुत्ते जो होते हैं, जो एबॉर्शन किए हुए बच्चे को जो फेंका जाता है, जो गंदगी होती है उसे उठा के इधर उधर ले आते हैं। और ये जो इससे पहले भी विजय मार्शल ने भी कहा था कि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में एबॉर्शन किया जाता है, तो उसकी सत्यता जानते हैं कि वाकई इसमें कितनी सच्चाई है। बताएंगे आंटी आप? उसको 2-3 साल से उसको अथी दे रहा है धमकी। आप लोग? हाँ, तो बोलता है आज नहीं तो कल, तो उसको जमीन उनको धमकी दिया जा रहा है कि आज नहीं तो कल छड़ दिवाली देंगे। अभी तक दिवाली नहीं दिया है दिवाली। यहाँ पे अभी जो सुनने में आया है कि छोटे छोटे बच्चे छोटे हाथ गोड़ सब यहाँ तक खींच के खून सबके ब्लड, छोटा बच्चा सब, हाँ बच्चा सब सब फेंकी। किसमें फेंक देते हैं चाची? वो फेंके डॉक्टर फेंक देता है। आप लोग मना किए उसके बारे में? हाँ मना किए, लेकिन वो कुछ मानता नहीं मानते हैं। अभी तक बंद नहीं हुआ है बंद। इसके बारे में आप किसी और जनप्रतिनिधि को शिकायत किया, थाना में जानकारी दी? नहीं, कुछ नहीं, थाना आप लोग कुछ नहीं दिए? नहीं। आप लोगों को क्या बोलते हैं जब आप डॉक्टर को बोलते हैं? तो डॉक्टर बोलते हैं 2 महीना में 4 महीना में हम छड़ दिवाली, बदबू आ रहा है, पीछे है घर के पीछे है, आपके घर के जस्ट पीछे में? हाँ पीछे में। आइए देखते हैं और कुछ माँ बहन है, उन लोगों से जानते हैं। चाची आप बताएंगे इसमें कहाँ तक सत्यता है? बच्चा सब अभी लक कुत्ता बिला शुगर सब चढ़े चले सब खून पानी लक टुकड़ा टकरी लक अभी सब में आवे चले। देख सकते हैं बहुत ज्यादा दिक्कत है कि कुत्ते बिल्ली जो होते हैं, जो सुअर होते हैं, वो इस सामान को लेके इधर आ जाते हैं, घूमते रहते हैं, घर पूरी तरीके से यहाँ का माहौल बिगड़ जाता है, बदबू आती है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो बस्ती है, चारों तरफ ज्यादा बस्ती बसा हुआ है और सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ के स्थानीय लोगों को होती है, जो यहाँ के हॉस्पिटल के इर्द गिर्द बसे हुए हैं उन लोगों को। और जब ये सवाल उठाते हैं तो उनके जनप्रतिनिधि को जब ये बताते हैं कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट रही है और इनके जनप्रतिनिधि जब सवाल उठाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है पुलिस विभाग के लिए, प्रशासनिक विभाग के लिए, जिला चिकित्सा विभाग के लिए कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासन को अभी तक इसका कोई खबर भी नहीं है। इससे कुछ दिन पहले भी एक घटना सामने आई थी बेनीपट्टी में, एक RTI एक्टिविस्ट और एक पत्रकार को जिन्होंने आवाज उठाया था, अविनाश को, जो हत्या कर दिया गया था, बोरे में भर के जिंदा जला के फेंक दिया गया था। और आज उसके बाद साल भर के बाद में फिर ये मामला सामने आया है, फिर से अवैध नर्सिंग होम का मामला सामने आया है, जिसे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के रमन राघवेंद्र जिला अध्यक्ष ने आवाज उठाई। और इस आवाज को जब जन समर्थन मिलना चालू हुआ तो जनप्रतिनिधि को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। कुछ युवा भी आए हुए हैं, कुछ यहाँ के ग्रामीण लोग मौजूद हो गए हैं। कहा जाता है कि युवा जो होता है देश के लिए वायु होता है और युवा आज यहाँ पे मौजूद है। तो आइए उन युवाओं से जानते हैं कि वाकई ये महिलाएं जो बता रही है, जो अपनी तकलीफों को बयां कर रही है,
उसमें कितनी सत्यता है, जो आप बता पाएंगे? जो महिलाएं जो हमें बता रही है कि घर के पीछे जो है यहाँ पे जो नर्सिंग होम है, नर्सिंग होम के पीछे में जो बहुत गंदे तरीके से अबॉर्शन वाला सामान, जो ऑपरेशन का सामान होता है, बैंडेज वगैरह फेंक दिया जाता है, जिसमें बहुत सारा जो नवजात बच्चे होते हैं 2 महीने 3 महीने के, उस तरह के बच्चे भी उनके हाथ पैर सामने नजर आते, कुत्ते उठा के ले आते हैं। इसमें कितनी सत्यता है? हाँ, इसमें जो है सो हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन जो है हमारे घर के लोग, हमारे आसपास के पड़ोसी जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं। जब मैं बाहर से आता हूँ तो कहता है कि देखिए आज छोटा छोटा बच्चा मिला, आज उस खेत में मिला, आज उस खेत में मिला। सारे लोग परेशान रहते हैं। और जो है सो यहाँ का जो महिलाएं हैं जो बाहर भीतर करती है, आती है जाती है, तो वो सब देखती है हमेशा ये कुत्ता खा रहा, वो शुगर खा रहा। ये सबसे मतलब 3 साल 2 साल से वो परेशान है। ये अवैध नर्सिंग होम मतलब 3-4 साल से चल रहा है, उससे ज्यादा ही से चल रहा है। लेकिन यहाँ जो औरतों सब बार बार जाके उनको कहता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है वो लोग। आप लोगों का इसमें क्या करना है? आप लोगों ने कोई ठोस कदम उठाया? अपने जनप्रतिनिधि को, अपने प्रशासन को बताया इसके बारे में? हम लोग विजय मार्शल जी है ना, हम लोग का जनप्रतिनिधि है, उनको हम लोग शिकायत किए हैं। शिकायत करने के बाद वो कदम उठाए हैं। उसके बाद आगे देखिए हम लोग क्या होता है। कहाँ हुआ आपका घर? कहाँ पे है? या बाजू में हमारा घर हुआ, बाजू में घर है। हाँ। यहाँ पे जो कुछ महिलाएं बता रही थी, यहाँ की माँ बहनें, कि यहाँ पे जो नर्सिंग होम है बीके यादव जी का, उस नर्सिंग होम में जो है बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया जाता है, बच्चे का अबॉर्शन किया जाता है, और जो छोटे छोटे 1-2 महीने के जो बच्चे होते हैं उसके हाथ पैर कुत्ते लेके इधर घूमते रहते हैं, सुअर वगैरह आ जाते हैं। इसमें क्या आपको क्या जानकारी है? आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? खुद हमारा भावों को खुद ऐसा ऑपरेशन किया, 1:30 बजे रात में साला वहाँ ट्रांसफर कर दिया। जो बत्ती जो होता है, मुंह जो होता है ना, वो साला छोड़ दिया उसी में हमको। अच्छा, जो ऑपरेशन हुआ उसमें जो रुई होता है उसी में छोड़ दिया गया? छोड़ने पूरन जो होता है ना बच्चा वाला, जी जी, उसी में छोड़ दिया। हमारा 3-4 लाख रुपया खर्चा हुआ। 3-4 लाख रुपया आपका हाँ, खर्चा हुआ। जमीन भी बिका गया हमारा। दरभंगा में यही बंदा इरशाद भाई 1.5 लाख यहाँ दिए थे हम। यहाँ से आप इलाज करवा के दरभंगा गया, और वो जो उसका जो नाड़ी जो होता है, नारपुरन जो होता है, वो उसी में डॉक्टर छोड़ दिया उसी था? में छोड़ दिया था। इतना मोटा हाथ हो था मेरा भावों का, कोई बचने वाला उम्मीद नहीं था। मेरा इरशाद भाई अपना बाजू का है, उसको मैं 1.5 लाख रुपया दिया, तो वो बेचारा हेल्प किया। दरभंगा में 7 को हॉस्पिटल में चेंज किया। आप ब्याज से पैसे लिए? उसके ब्याज पे लिए पैसा, ब्याज से पैसे लिए, जमीन हाँ। बेच के उनका आपने अपना कर्ज सधाया? कर्जा सधाया मैं। अभी मेरा भाई बम्बे में रहता है। अभी आपकी पत्नी कैसी है? ठीक है, सुरक्षित है? या मेरा वो भावो है, वो पत्नी नहीं है। अच्छा, आपकी भाभो है? हाँ। आपके छोटे भाई की पत्नी हुई, हाँ। वो अभी सुरक्षित है? बहुत अच्छा है। 1.5 लाख 3-4 लाख रुपया खर्चा किया, तो बहुत सुरक्षित है अभी, बहुत अच्छा है। आपको इस जो हॉस्पिटल है उसके जो मुन्ना भाई जो है कसेरा वाला आता है, भाई साहब इसको हम बोले, मगर एक भी सहायता हमको नहीं किया, एक भी नहीं किया। डॉक्टर की तरफ से कोई सहायता नहीं? बीके यादव जी के पास से तो कोई सहायता नहीं मिला? कुछ भी नहीं। 1 बजे रात हमको बोला यहाँ से जा सकते हो तुम, हमारा से नहीं संभलने वाला है। तुम नहीं संभलने वाला है तो तुम दिने में नहीं कह देना चाहिए ऐसे, यहाँ से नहीं संभला तुम जा सकते हो। 1 बजे रात में तुम बोला है नहीं संभलेगा। 1 बजे रात में आपको बोल दिया ऑपरेशन करने के बाद में कि नहीं संभल पाएगा? नहीं संभला, इतना खून गिरा, एक तो 1.5-2 किलो खून गिरा दिया वो। जैसा डॉक्टर जालिम है वो, कुछ नहीं जालिम है। मेरा गाँव वाला है, तो अभी 1-1.5 महीना हुआ नहीं, 1 महीना हुआ, मार दिया वो उसमें। 1 महीना पहले एक और महीना हो गया है। हमारा गाँव का आदमी है। एक और पेशेंट का वहाँ पे देहांत हो गया है। यहाँ तो उसका बेटा भी मर गया, पत्नी भी मर गया, यहीं पे बाजू में। आपका परिचय क्या हुआ? ताहिर, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाला है। देख सकते हैं, ये ताहिर की कहानी थी, दर्दनाक जो दर्द भरी दास्तां थी। ये ताहिर सुना रहे हैं कि मेरी भाभो का जो था कुछ दिनों पहले ऑपरेशन हुआ, और उस ऑपरेशन का जो छोटा बच्चा जो होता है, उसकी नाड़ी जो होती है, जिसे बिहार में मिथिलांचल में नैरपुरन कहा जाता है, वो उनके पेट में ही छोड़ दिया गया। उसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी, और हालत बिगड़ने के बाद जब उन्होंने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है, डॉक्टर से जब उन्होंने निवेदन किया, तो डॉक्टर ने दोनों हाथ ऐसे खड़ा कर दिया कि अब हमारे पास इसके इलाज की कोई उपचार नहीं है, आप आगे ले जाएं। और फिर ये यहाँ से गाड़ी करके दरभंगा ले गए, पटना ले गए, और वहां पे इलाज करवाया, और इलाज में अपने जमीन को गिरवी रखकर 3 से 4 लाख रुपए खर्च किया, और फिर जाके वहां इलाज करवाया। और इलाज के दौरान आज उनके घर की स्थिति थोड़ी सी सुधरी है। पेशेंट तो ठीक है, उनके परिवार तो ठीक है, लेकिन कर्ज तले वो दबे जा रहे हैं, और स्थिति ऐसी आ गई कि जमीन बेचकर उन्हें कर्ज का रुपए अदा करना पड़ा।